बिहार चुनाव 2025 की हलचल तेज, सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में अब अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने एक्स ट्विटर पर एक पोस्ट किया, हो न्याय अगर तो आधा दो। इस बयान से सियासी हलचल मच गई है। मांझी का इशारा साफ है कि वे गठबंधन में बराबर की हिस्सेदारी चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के भीतर सीटों को लेकर भाजपा, जदयू, हम और एलजेपी के बीच खींचतान बढ़ गई है। भाजपा ज्यादा सीटें चाहती है, वही सहयोगी दल बराबरी की हिस्सेदारी पर जोर दे रहे हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या मांझी की पार्टी दबाव बनाने की रणनीति अपना रही है या कोई बड़ा सियासी दांव खेलने की तैयारी में है। चलिए अगले खबर में नजर डालते हैं। जियो ने लॉन्च किया जियो भारत V4, जो सिर्फ 799 रुपए में देश का पहला सेफ्टी शील्ड फोन है। ये फोन न सिर्फ कॉलिंग और इंटरनेट की सुविधा देगा, बल्कि इसमें सेफ्टी अलर्ट फीचर भी दिया गया है, जिससे किसी इमरजेंसी में एक बटन दबाकर तुरंत मदद मांगी जा सकेगी। फोन में 4G सपोर्ट, UPI पेमेंट और जियो सिनेमा, जियो सावन जैसे ऐप्स की सुविधा है। इसकी बुकिंग मात्र 100 रुपए में शुरू हो गई है। बाकी राशि डिलीवरी के समय देनी होगी। कंपनी का दावा है कि ये फोन खासकर बुजुर्गों और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। चलिए अगले खबर में नजर डालते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बदला अपना ईमेल पता, अब करेंगे ज़ोहो मेल का इस्तेमाल। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपना आधिकारिक ईमेल पता बदल लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद इसकी जानकारी साझा की और बताया कि अब वे ज़ोहो मेल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब उनका नया ईमेल पता है amitshah@zohomail.com। अमित शाह ने लोगों से अपील की है कि भविष्य में किसी भी आधिकारिक या जरूरी पत्राचार के लिए इसी नए पते पर संपर्क करें। ज़ोहो मेल एक भारतीय कंपनी का ईमेल प्लेटफॉर्म है जो डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के लिए जाना जाता है। ये कदम मेक इन इंडिया और डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम संकेत माना जा रहा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ज़ोहो जैसे देसी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने से डेटा पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। चलिए अगले खबर में नजर डालते हैं। जुबिन गर्ग मौत मामला, बड़ा एक्शन, चचेरा भाई गिरफ्तार। मशहूर गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। जांच के दौरान सामने आए नए सबूतों के बाद उनका चचेरा भाई, जो असम में DSP के पद पर तैनात है, को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं और अब पुलिस पूरे मामले को हत्या की एंगल से भी देख रही है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है और आगे की जांच तेज कर दी गई है। चलिए अगले खबर में नजर डालते हैं। एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 85 वर्षीय यात्री ने फ्लाइट में वेजिटेरियन मील मांगा था, लेकिन क्रू मेंबर्स ने गलती से नॉनवेज परोस दिया। जब यात्री ने आपत्ति जताई तो उसे कहा गया कि मीट के आसपास से खा लीजिए। भोजन खाने के कुछ ही देर बाद यात्री की तबीयत बिगड़ गई और हालत गंभीर हो गई। इमरजेंसी लैंडिंग के बावजूद उनकी मौत हो गई। परिजनों ने एयरलाइन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं एयरलाइन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चलिए अगले खबर में नजर डालते हैं। करवा चौथ से ठीक पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर एक पुराने कारोबारी विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए 60 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश दिया है। दरअसल यह मामला एक डील को लेकर था, जिसमें वादा खिलाफी का आरोप लगा था। कोर्ट ने माना कि दोनों ने अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया और कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाया। इस फैसले के बाद अब शिल्पा और राज कुंद्रा को न केवल पूरी रकम चुकानी होगी, बल्कि ब्याज भी देना होगा। करवा चौथ जैसे खास मौके से ठीक पहले आए इस फैसले से दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। चलिए अगले खबर में नजर डालते हैं। नहीं, ऐसी कोई प्रमाणित खबर नहीं मिली है कि प्रेमानंद महाराज का निधन हुआ हो। सोशल मीडिया पर यह दावा फैल गया था, जिससे हड़कंप मचा, लेकिन राधा केली कुंज आश्रम ने स्पष्ट किया है कि महाराज स्वस्थ है और अस्पताल में भर्ती नहीं है। जो वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वे सूजे हुए चेहरे आदि दिख रहे हैं, वह पुराना बताया गया है और महाराज ने खुद कहा कि यह झूठी क्लिप है। आश्रम ने भक्तों से अनुरोध किया है कि अफवाहों पर विश्वास न करें। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने भी हायर स्तर पर मोर्चा संभाला है। अभी तक किसी शिकायत या FIR की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा गया है कि यदि शिकायत आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगले खबर में नजर डालते हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा कर सकती है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि इस बार पे मैट्रिक्स में बड़ा बदलाव किया जाएगा, जिससे निचले से लेकर ऊंचे पदों तक सभी कर्मचारियों को फायदा होगा। चपरासी जैसे ग्रुप डी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि अफसरों के वेतन में 35% तक का इजाफा होने की उम्मीद है। इसके साथ ही डियरनेस अलाउंस DA को नई दरों पर समायोजित किया जाएगा, ताकि महंगाई का बोझ कम किया जा सके।
सूत्रों के मुताबिक 7वें वेतन आयोग की तुलना में इस बार कर्मचारियों को इन हैंड सैलरी में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ तो इसका असर लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 70 लाख पेंशनरों पर पड़ेगा। चलिए अगले खबर में नजर डालते हैं। अमेरिका और भारत के रिश्तों में एक नया तनाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को AIM-20C एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइलें देने की मंजूरी दे दी है, जिन्हें F-16 लड़ाकू विमानों पर लगाया जाएगा। इस फैसले पर रक्षा विशेषज्ञ GD बख्शी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, अमेरिका अब भारत का मित्र नहीं बल्कि दुश्मन बनने की कगार पर है। बख्शी के मुताबिक इन मिसाइलों से भारत की सुरक्षा पर सीधा खतरा बढ़ेगा, खासकर सीमावर्ती इलाकों और वायु क्षेत्र में। उन्होंने इसे भारत की पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताया और कहा कि जब भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत कर रहा है, उस समय पाकिस्तान को आधुनिक हथियार देना बेहद खतरनाक संकेत है। उन्होंने सरकार से इस पर कड़ा रुख अपनाने और अमेरिका से जवाब मांगने की मांग की है। ये कदम भारत अमेरिका रक्षा रिश्तों को झटका दे सकता है। चलिए अगले खबर में नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में एक मौलाना के बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मौलाना खुलेआम कहते नजर आ रहे हैं, 80 करोड़ हमारे जूते की नोक पर। इस बयान के बाद माहौल गर्मा गया है। वीडियो में मौलाना को एक जनसभा में भड़काऊ भाषण देते देखा जा सकता है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन से की। पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने वीडियो की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक मौलाना के खिलाफ जल्द ही भड़काऊ भाषण और नफरत फैलाने के आरोप में कार्रवाई हो सकती है। प्रशासन ने भी साफ किया है कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मामला अब राजनीतिक रंग भी पकड़ने लगा है। चलिए अगले खबर में नजर डालते हैं। ओडिशा की नुआपाड़ा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी ने घासीराम मांझी को नुआपाड़ा सीट से मैदान में उतारा है। घासीराम मांझी इलाके के जाने माने चेहरे हैं और पहले भी संगठन से जुड़े रहे हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि उनके जरिए ग्रामीण और आदिवासी वोटरों को एकजुट किया जा सकेगा। नुआपाड़ा उपचुनाव हाल ही में सीट खाली होने के बाद घोषित हुआ था और अब सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति में जुट गए। बीजेपी और बीजेडी भी जल्द अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि घासीराम मांझी स्थानीय मुद्दों को अच्छी तरह समझते हैं और लोगों की आवाज विधानसभा तक पहुंचाएंगे। अब देखना होगा कि इस उपचुनाव में किस पार्टी का पलड़ा भारी पड़ता है। चलिए अगले खबर में नजर डालते हैं। ओडिशा से बड़ी खबर, राज्य के कटक जिले में स्थित एक ई वाहन शोरूम में देर रात भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेज थी कि मौके पर खड़ी करीब 30 इलेक्ट्रिक बाइकें जलकर पूरी तरह राख हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों का नुकसान होने की आशंका है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग की वजह माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस और फायर विभाग पूरे मामले की जांच में जुटे हैं।